नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हाई स्कूल की परीक्षाएं होने वाली हैं या उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो परिषदीय परीक्षाएं हैं उनमें बेहतर या अच्छा अंक कैसे प्राप्त किया जाए। उत्तर प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो परीक्षाएं होने वाली है वो 16 फरवरी से प्रस्तावित हैं। तो इन परीक्षाओं में कैसे हम अपने जो ज्ञान है, जितना हमने साल भर में पढ़ा है, उसको कैसे बेहतर किया जाए कि अच्छे से अच्छे अंक मिल सके। आज इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हाई स्कूल या इंटर की परीक्षाएं देने रहे हैं या देने जा रहे हैं, वे सभी लोग इस वीडियो को देखें, उनका रिजल्ट बेहतर से बेहतर आए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाए, आपको अपना सेंटर पता ही होगा कि किस जगह किस केंद्र पर हमें एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको जो सबसे पहले करनी है, वहाँ एग्ज़ाम परीक्षा का जो समय है उससे लगभग आधे घंटे पूर्व आपको पहुँच जाना चाहिए। और इस आधे घंटे पहले पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले अपने बैठने के उचित स्थान देख लेना चाहिए कि आपका सीटिंग प्लान कहाँ पर है और आप किस जगह पर बैठेंगे। और जैसे ही आपकी एंट्री हो, आप वहाँ पर 10 मिनट पहले जा कर के बैठ जाएं। इसका आशय ये है कि जैसे ही आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, आपको अपने दिमाग को शांत करना है और एकाग्रचित करना है, ताकि आपके पास जो भी ज्ञान है उसे अच्छे से उपयोग कर सकें। इसके लिए आप 15 मिनट पहले आप बैठ जाएंगे शांत से, और जैसे ही आपको सबसे पहले उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान की जाएंगी और OMR शीट प्रदान की जाएगी, तो सबसे पहले आपका काम है कि आप उत्तर पुस्तिकाओं में अपने से संबंधित जो भी जानकारी मांगी गई है उसे पूर्ण रूप से सही दर्ज करें। जैसे रोल नंबर हुआ, पंजीकरण संख्या हुई, विषय हुआ, ये सारी सूचनाएं, दिनांक हुआ और आपके सिग्नेचर हुए, ये सभी सही कॉलम में भर दें, ताकि मूल्यांकन के समय किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जिससे आपका रिजल्ट प्रभावित ना हो। उसके बाद जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, सबसे पहला जो काम है वो आप पूरे प्रश्न पत्र को सावधानीपूर्वक अध्ययन करेंगे। और जैसे ही सावधानीपूर्वक अध्ययन करेंगे पूरे प्रश्न पत्र को, इसीलिए माध्यमिक बोर्ड ने आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया है पेपर में, कि 3 घंटे के जो पेपर होते हैं उनमें 3.25 घंटे दिए जाते हैं, ताकि 15 मिनट में पूरे पेपर को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। जैसे ही आप पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं, आपके जो सवाल होंगे उनमें से आप वर्गीकृत कर लें। सवाल को छँटनी करना है, सवाल को किस तरह आप अलग अलग भागों में बांटेंगे, उसमें आपको 3 तरह के सवाल मिलेंगे। एक ऐसे प्रश्न होंगे, वो विषय कोई भी हो, उनमें कुछ प्रश्न होंगे जो आपको पूर्ण रूप से आते होंगे। दूसरे तरह के वे प्रश्न होंगे जो आपको अधूरी जानकारी होगी जिनकी। तीसरे वे प्रश्न होंगे जिनकी जानकारी आपको नहीं होगी, या जिनके विषय में आपको लगता होगा कि ये सवाल को हम नहीं कर सकते। तो इन तीनों सवालों को अलग कर लीजिए। सबसे पहले आप जो शुरुआत करेंगे वे है सवाल आपको अच्छी तरह आते हो, लेकिन इन तीनों तरह के जो प्रश्न हैं उनमें सबसे बड़ी सावधानी ये बरतनी है कि आप समय का विभाजन कैसे करेंगे, क्योंकि जो समय प्रबंधन है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षाओं में। तो आपको ये करना है कि जो प्रश्न आ रहे हों उनको बेहतर तरीके से आप जितना कम से कम समय हो सके, जितने समय में आप अच्छी तरह लिख सकें उतना लिखिए। और अनावश्यक चीज़ों को, जो प्रश्न या जो सवाल आपको अच्छी तरह आते हैं, उन सवालों के साथ आपको जो अधिक जानकारी है, उस ज्ञान है, उसका उपयोग ना करें, उसको ना लिखें। क्योंकि प्रश्न पत्र में जितना पूछा गया है, जितनी जानकारी आपसे मांगी गई है, केवल उतना ही आप दीजिए। इससे आपके समय की भी बचत होती है और श्रम की भी बचत होगी, और दूसरे प्रश्न को हल करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा। इसके बाद जो दूसरे तरह के प्रश्न हैं
जिनके विषय में आप कम जानते हैं या कुछ जानते हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे और उन्हें पूरी ही तवज्जो के साथ हल करेंगे। इसके बाद जो सबसे तीसरे तरह का प्रश्न है, जिन प्रश्नों को आपकी कोई जानकारी नहीं है, समझ में आ रही है, लेकिन एक जानकारी आपके पास ये होगी कि जो भी अगर आपने पूरे वर्ष पढ़ाई की होगी तो उस प्रश्न से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको पता हों। तो जिन प्रश्नों का उत्तर कुछ भी नहीं आता, उनके लिए आप उनसे संबंधित अगर कुछ भी आपको पता है तो उन प्रश्नों के उत्तर में आप अवश्य लिखें। और ये मुख्य बात है कि आप किसी भी प्रश्न को छोड़ने ना, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितने भी प्रश्न हैं आपको सारे प्रश्न करें। और इन सभी प्रश्नों में करने में जो समय का प्रबंधन है वो महत्वपूर्ण है। आप जो सवाल आ रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा समय ना दें कि जो सवाल कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उनके लिए आपको पास समय ही ना बचे। तो आपको कोशिश करनी है अपने समय को इस तरह व्यतीत करना है कि जो सवालों को आते हैं उनको भी अच्छी तरह करें और जिन सवालों कम आते हैं उनको भी बेहतर तरीके से कर सकें। इसके बाद समय प्रबंधन के बाद आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आती है उत्तर लिखने की कला। उत्तर लिखने की कला में आपके कई चीज़ें आती हैं, जैसे आप लेखन शैली आपकी क्या है, आप कितना बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, साथ ही साथ आप कितने कलात्मक तरीके से आपकी राइटिंग कितनी बेहतर है। इसके साथ ही साथ आप उत्तर लिखते समय किसी भी प्रश्न के उत्तर में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों को आप अंडरलाइन करेंगे या किसी भी तरह से हाईलाइट करेंगे, ताकि वो तथ्य जैसे ही परीक्षक के पास कापी जाए वो सीधे सीधे उस तथ्य को देख ले। इससे आपके मूल्यांकन में सहायता होती है और आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होने में सहायता मिलती है। और साथ ही साथ आप कॉपी को साफ और सुथरी रखें। प्रश्नों को लिखते समय जिस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं उस प्रश्न को अवश्य लिखें और उस प्रश्न के किस सेक्शन का, मतलब अगर एक प्रश्न में जैसे 2 का ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो इनको आप स्पष्ट उल्लेख करें कि ये प्रश्न 2 का ए है, ये प्रश्न 2 का बी है और ये प्रश्न 2 का सी है। इस तरह स्पष्ट रूप से उल्लेख करें ताकि परीक्षक को ये देखने में, ये खोजने में ज़रा सा भी हिचकिचाहट न हो कि ये किस प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। इसके बाद आता है वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न। वस्तुनिष्ठ टाइप में क्या होता है कि आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए जाते हैं। आपके जो परीक्षा का पैटर्न है वो है 20 और 50 का। कुल आपको 70 नंबर के सवाल हल करने हैं, जिसमें 20 नंबर का जो सवाल है वो वस्तुनिष्ठ टाइप का है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का है। 50 नंबर के जो सवाल हैं वो बोधगम्य टाइप के, मतलब उनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो अगर आपने बोधगम्य पहले कर लिया है तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपको उचित समय का प्रबंध बचा के रखना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पहले किए हैं तो ठीक है, आप बोधगम्य वाले भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले आप बहुविकल्पी टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालों को हल करें। बहुविकल्पी टाइप के सवालों को हल करते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। विशेष बातों का ध्यान रखते हुए आप ये करेंगे कि जब भी बहुविकल्पी टाइप के प्रश्नों को हल करें तो उसमें से जो सवाल आपको आते हैं उनको अच्छी तरह से हल करें। जो सवाल में एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन आते हैं उसमें एलिमिनेशन प्रोसेस का उपयोग करें, मतलब विलोपन तकनीक। विलोपन विधि क्या होती है कि जैसे ही आपके पास किसी भी प्रश्न के, मान लीजिए 2 प्रश्न के आपके 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी, डी, और इन दोनों में आपको पता है कि ए और डी नहीं हो सकता, तो सबसे पहले आप इन दोनों को हटा दें
और बी और सी में कोई एक सही लगा दें। ये विलोपन। अगर आपको फिक्स आता है कि सी सही है तो आप सी लगाएं, अन्यथा आप भी इस विधि का उपयोग करके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते समय मुख्य बात ध्यान देनी है कि जब भी आप प्रश्न को हल करें, आप अपने उत्तर पुस्तिका में उस प्रश्नों को अलग से लिख लें और फिर इत्मीनान से पूरे आराम के साथ काला करें, ताकि सही प्रश्न को गलत अक्षरों पे ना काला हो जाए, जिससे कि आपके नंबर कट जाए। तो अगर आप इन कुछ छोटी छोटी बातों का उपयोग करेंगे तो आपको एग्ज़ाम देने में बेहतर सहूलियत होगी और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना छोटी बात करेंगे। अगले वीडियो में इससे संबंधित और कुछ बातें करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा दे रहे हैं तो इस